हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल हमारा रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो लेंथ होता है, हमारी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। कंडक्टर बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं। कंडक्टर का मतलब जिसमें क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो एल के मतलब लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लेंथ उसकी कम है, कंडक्टर की लेंथ अगर कम है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला हमारा फैक्टर था। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारा है क्या, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। उस कंडक्टर के या उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर किसी वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर क्या है, ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम लोग अगर आपस में मर्ज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाता है। ठीक है, अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और इक्वल टू का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो हमारा क्या है, रो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रो क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बना रेजिस्टिविटी के टर्म में, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रो एल इज इक्वल टू आर ए। तो हमारा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और ये हमारा क्या है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या है हमारा, लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस मीटर से एक पावर इसका कैंसिल कर देंगे, मतलब एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारा, ओम मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ओम मीटर। तो ये हमारा ओम मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले पे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3 × 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि एक वायर जिसकी लेंथ क्या है, 5 मीटर है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है, अगर हमारे पास कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा, 3 × 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस मेटल की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है कि उस मेटल का हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी। रेजिस्टिविटी का मतलब हमें ये आपका रो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो जो गिवन टर्म्स हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है, एल लेंथ ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 3 × 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, मतलब हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 के पावर -7। ठीक, और अपॉन में लेंथ, एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी दी हुई है हमारी, 5 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 100 को तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 × 3 × 10 के पावर
-7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -7। इसको भी सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 10 बाहर आया है 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1 यहाँ पे क्या है 10 के पावर -7। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -7 + 1। यहाँ से जो 10 आया है उसका 10 के पावर +1 था, तो यहाँ पे हमने बेस सेम था तो पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो -7 + 1 इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा, -7 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 इंटू 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा -6। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि यहाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है, ओम मीटर। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी हमारी ओम मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कई और भी रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कई तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था और क्या दिया होता और रेजिस्टेंस। तो हमसे क्या पूछ दिया था, रेजिस्टिविटी पूछ दिया था। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें हमारा क्या हो सकता है हमारे पास क्या हो, हमें रेजिस्टिविटी दे दे और क्या दे दे, रेजिस्टेंस दे दे और एरिया भी दे दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दे और हमसे लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, मतलब इन यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 में से कोई भी 3 टर्म दे करके हमसे क्या कर सकता है, चौथा वाला पूछ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक चीज़ और हमें ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे हमने बताया था कि ये 2 चीज़ों पे, 2 और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। वो क्या होता है हमारा टेम्परेचर और साथ में क्या होता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर भी हमारी रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। और साथ में उस मटेरियल का नेचर, मतलब वो मटेरियल मतलब कौन सा है, कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है, मतलब कौन सा मेटर है, उसके नेचर के ऊपर भी क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब जिन पे हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। और साथ में ये जो न्यूमेरिकल है वो तो हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मूले से ही सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले यहाँ से आर रेजिस्टेंस के टर्म में भी आ गया R = ρl/a और हमारा रेजिस्टिविटी के टर्म में भी आ गया RA/L। तो ठीक है, तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से बेस्ड हम न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।